Good morning, class 6. Welcome to your maths class. Today we are going to start our new topic which is chapter number 4 integers. तो देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर्स, आप सभी नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते ही हो. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं. मतलब जहाँ तक काउंटिंग की जा सकती है वो सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं? नेचुरल नंबर्स से. और इनकी स्टार्टिंग होती है 1 से. तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा होता है 1. अब देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो मतलब होल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स. मतलब 0, 1, 2, 3 एंड जितने भी काउंटिंग की जा सकती है वो सारे नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं. अब देखिए बच्चों, तो होल नंबर्स को हम कह सकते हैं 0 प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स. अब इंटीजर्स पर आते हैं. तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो शामिल होता है. इसका मतलब इंटीजर्स में नेगेटिव प्लस ज़ीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स, ये सारी चीज़ें इंटीजर्स के अंदर आती हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हमारे -2, -3 इस तरीके के जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं वो, प्लस ज़ीरो एंड जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड आगे जितने भी कंटिन्यू हम कर सकते हैं वो सभी नंबर्स हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं. इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स के रूप में इन्हें दिखाते हैं. आगे बढ़ते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. देखिए बच्चों, नंबर लाइन जो बनती है तो उसमें क्या होता है? 0 मिडिल पॉइंट रहता है और 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स. तो -1, -2, -3, -4 इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है ये नंबर लाइन. और 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये हमारी नंबर लाइन प्रिपेयर हो जाती है. मिडिल में 0 एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स एंड राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स. ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स. तो इंटीजर्स की ऑर्डरिंग इसी के अकॉर्डिंग होती है. इफ वी रिप्रेजेंट टू इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन वी फॉलो द कन्वेंशन दैट द नंबर अकरिंग टू द राइट इज ग्रेटर देन दैट ऑन द लेफ्ट. कहने का मतलब ये है कि इंटीजर्स जो हैं नंबर लाइन पर जब हम प्लॉट करते हैं तो ये मानकर चलते हैं हम कि राइट साइड में जो नंबर होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा होगा. द नंबर ऑन द लेफ्ट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द राइट. और जो लेफ्ट में नंबर होगा वो राइट साइड के नंबर से छोटा होगा. तो अब यहाँ पर देखिए 3 जो है वो 1 से बड़ा है. देखिए 3 जो है वो राइट साइड में है और 1 उसके लेफ्ट में आ रहा है, इसीलिए 3 इज ग्रेटर देन 1. 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 इज ग्रेटर देन -1. 0 माइनस के नंबर से बड़ा है क्योंकि 0 राइट में है और 0 के लेफ्ट में -1 है, इसीलिए ये हमारा 0 बड़ा होगा और -1 छोटा. 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर. 0 जो है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो आते हैं उनसे छोटा होता है और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनसे बड़ा होता है. एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े होते हैं. राइट. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. तो देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन. कहने का मतलब ये है कि चाहे उसका सिंबल कोई सा भी हो नंबर का, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू केवल वो नंबर होगा. जैसे -2 है, उसमें माइनस का सिंबल है लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू केवल 2 होगी. तो इस तरीके से आप दो लाइंस के बीच में अपने नंबर को रखेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू शो करेंगे तो वो आएगी 2. -5 को रखा हमने तो वो आया 5. 5 का 5 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज 0 इन केस ऑफ 0 एंड पॉजिटिव अदरवाइज. या तो 0 की 0 हो सकती है या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ही आंसर में होगा एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम निकालने जाएंगे उस केस में.
एक्सरसाइज 4A आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, आप उसके अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व कीजिएगा। एक और चीज़ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देखिए, स्मॉलर नंबर का तरीका मैंने आपको बता दिया कि स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करते टाइम आप क्या करेंगे, जस्ट चेक करेंगे कि ये नंबर राइट में आ रहा है, जो नंबर राइट में है वो बड़ा और जो नंबर लेफ्ट में होगा वो छोटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको प्लॉट करना है तो आप जस्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे लेफ़्ट टू राइट वाला, देखते जाइए लेफ़्ट में कौन सा आ रहा है तो लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाइए और नंबर्स लिखते जाइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर के केस में आप राइट टू लेफ़्ट लिखोगे क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, आप उसकी हेल्प से सारे क्वेश्चंस सॉल्व खुद कीजिएगा, लेकिन हेल्प चाहिए तो वो पीडीएफ से ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।